हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल कर दिया। पेट्रोल 7 रुपए 54 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 264 रुपए 61 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 1 रुपया 48 पैसे इजाफा, नई कीमत 285 रुपए 83 पैसे हो गई। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रियासत पाकिस्तान दहशत गर्दी के नासूर को जड़ से खत्म करने के लिए पुरआज़म है। वजीर आजम ने वाज़ेह कर दिया, कहा दुनिया दहशत गर्दों के खिलाफ हमारी कामयाबियों की मोतरफ है। बहादुर अफवाज के सपूतों का दहशत गर्दी के खिलाफ इस जंग में किरदार काबिल तारीफ व काबिल तहसीन है। हालिया तारीख साज मार्का हक में दुनिया ने पाकिस्तान की फतह को तस्लीम किया। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कसीरुल जहती हिकमत अमली अपनाई। फितनाल हिंदुस्तान, फितनाल खवारिज और ऐसे दूसरे समाज दुश्मन अनासिर के मुकम्मल खात्मे के लिए जामे, मौसर और काबिल अमल हिकमत अमली पर काम कर रहे हैं। दहशत गर्दी से पाक पुरअमन मजबूत रियासती ढांचा ही सरमायाकारों का एतमाद बहाल करता है। हुकूमत ने तमाम निज़ाम की डिजिटाइजेशन और टैक्स सिस्टम में बेहतरी जैसे इनकलाबी तब्दीलियाँ की। ग्लोबल रिटर्निंग्स में बेहतरी मईशत में इस्तेहकाम की निशानदही करती है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इंसदाद दहशत गर्दी और रियासती रिट के क़याम के हवाले से कायम स्टीयरिंग कमेटी का जायजा इजलास। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की इजलास में शिरकत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वफाकी वज़रा की भी शिरकत। कमेटी की दहशत गर्दी के खिलाफ वफाकी और सूबाई हुकूमतों के माबैन हम आहंगी को मौसर बनाने और कमेटी की सिफारिशात पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। 9 मई हमला केसेस ATC फैसलाबाद ने 3 मुकदमात का फैसला सुना दिया। उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल, साहबजादा हामिद रजा समेत 196 मुल्जिमान को सजाएं। हसास इदारे पर हमले का केस अदालत ने 185 में से 108 मुल्जिमान को सजा सुनाई। 77 अफराद बरी। उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल, हामिद रजा समेत दीगर रहनुमाओं को 10-10 साल कैद की सजा। थाना गुलाम महमूदाबाद में दर्ज 9 मई के मुकदमे में अदालत ने 60 मुल्जिमान को सजा, 7 को बरी कर दिया। 58 मुल्जिमान को 10-10 साल की सजाएं सुनाई गई। अदालत ने जुनैद अफजल शाही को 3 साल कैद की सजा सुनाई। अदालत ने कमल शौजब, शेख राशिद शफीक, अशरफ सोहना, राय हसन नवाज को भी सजा सुना दी। फरुख आगा, फरखंदा कौकब, चौधरी बिलाल एजाज भी सजा पाने वालों में शामिल। सानेहा 9 मई थाना सिविल लाइन के मुकदमे का फैसला भी सुना दिया गया। अदालत ने शिबली फराज, उमर अयूब, जरताज गुल समेत 28 मुल्जिमान को मजीद 10-10 साल कैद की सजा सुना दी। अदालत ने 32 में से 28 मुल्जिमान को सजा सुनाई, 4 को बरी कर दिया। अहम रहनुमा तीनों मुकदमात में बरी। फवाद चौधरी, जैन कुरैशी और ख्याल कास्तरू को तीनों केसेस में बरी कर दिया गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने 9 मई मुकदमात में सजाओं के फैसले को मुस्तरद कर दिया। हाईकोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। कहा PTI के खिलाफ तमाम केसेस सियासी हैं। हम सियासत में तशद्दुद पर यकीन नहीं रखते। जो फैसले आ रहे हैं उससे जमहूरियत डीरेल हो जाएगी। अभी भी वक्त है, होश के नाखुन लें, सिस्टम को बचाया जाए। PTI को पार्लियामान से निकाला जा रहा है। ऐवान में वापस जाना है या बॉयकॉट करना है, फैसला बानी PTI करेंगे। वफाकी हुकूमत का 9 मई के मुकदमात के फैसले का खैर मकदम। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा, कानून और इंसाफ के निज़ाम की जीत हुई। सजाएं कानून के मुताबिक और फेयर ट्रायल के तहत हुई। 9 मई के हमलों के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद थे। 9 मई तारीख का स्याह तरीन दिन था। पूरे मुल्क में साजिश के तहत हमले किए गए। 9 मई का मास्टरमाइंड बानी PTI जेल में है। इन सजाओं के बाद आइंदा कोई जुर्रत नहीं कर सकेगा वो दुश्मन के हाथ मजबूत करे। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का फैसला खुशाइन करार दे दिया। कहा, इस फैसले के बाद ऐसी हरकत करने वाले एक बार नहीं कई बार सोचेंगे। मुल्क के लिए मनफी सोच रखने वालों की हौसला शिकनी होगी। लोगों को जबरदस्ती इदारों के खिलाफ उकसाकर हमला कराना नाकाबिले बर्दाश्त है। किसी सियासी जमात के नाम पर ऐसी दहशतगर्दी को बंद होना चाहिए। तशद्दुद के जरिए गलबा हासिल करने की कोशिश को शिकस्त हुई है।
26 नवंबर एहतजाज केस, 50 पीटीआई रहनुमाओं के वारंट, गिरफ्तारी जारी। आरिफ अलवी, शिबली फराज, फैसल जावेद, सलमान अकरम राजा शामिल। मुराद सईद, अली अमीन गंडापुर, असद कैसर, हमाद अजहर के वारंट भी जारी। आजम सवाती, उमर अयूब, साहबजादा हामिद रजा के वारंट गिरफ्तारी भी जारी किए गए हैं। अलीमा खान, शेख वकास अकरम, कबल शौजब, शेर अफजल मरवत भी शामिल। इस्लामाबाद पुलिस का अदालती हुक्म पर फौरी अमल दरामद का फैसला, गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दें। रऊफ हसन और जुनैद अकबर अदालत पेश, दोनों के वारंट गिरफ्तारी मंसूख। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अबूरी जमानत मंजूर कर ली। 18 सितंबर को दलाइल तलब। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सेनेट इलेक्शन, मशाल यूसुफजई सेनेटर मुंतखब। हुकूमती हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार मशाल यूसुफजई को 86 वोट मिले। रिटर्निंग ऑफिसर ने मशाल यूसुफजई की कामयाबी का फॉर्म 58 जारी कर दिया। अपोजिशन के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार महताब जफर 53 वोट हासिल करने में कामयाब रहे। तीसरी आज़ाद उम्मीदवार साइमा खालिद को सिर्फ 1 वोट मिला। 2 वोट मुस्तरद हुए। नशिस्त सानिया निश्तर के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। मशाल यूसुफजई ने कहा, यह मेरी नहीं नजरिया बानी की जीत है। खैबर पख्तूनख्वा ने इत्तेहाद का मुजाहरा किया। वजीर आला अली अमीन गंडापुर समेत सब मेरे साथ खड़े थे। हमारा कोई भी वोट ऑपोजिशन को नहीं मिला। सेनेट की पंजाब असेंबली से जनरल नशिस्त पर इंतखाब मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने एजाज चौधरी की खाली नशिस्त पर इंतखाब मुअत्तल कर दिया। पंजाब असेंबली ने गैर मुकम्मल इलेक्टोरल कॉलेज की बुनियाद पर इलेक्शन मुलतवी करने की दरख्वास्त की थी। इलेक्शन कमीशन सेनेट की जनरल नशिस्त पर इंतखाब की नई तारीख का ऐलान बाद में करेगा। नोटिफिकेशन जारी। एजाज चौधरी की नाअहली के बायस खाली नशिस्त पर इलेक्शन 21 अगस्त को होना था। सदर नून लीग नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से सऊदी अरब के सफीर नवाफ बिन सईद अल मालकी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इक्तसादी ताउन, दिफाई शराकतदारी और मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद से मुतल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी, सियासी, मुआशी और दिफाई ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का एआदा। दिफाई शराकतदारी, मुश्तरका तरबियत, इंटेलिजेंस के तबादले और बाहमी ताउन को मजीद वुसअत देने पर इत्तफाक हुआ। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, सऊदी क़यादत का खित्ते में अमन के लिए किरदार काबिल सताइश है। पाकिस्तान भारतीय जारहाना इक़दामात के बावजूद बातचीत के जरिए मसाइल के हल का ख्वाहां है। पाकिस्तान GCC फ्री ट्रेड मुआहदे की जल्द तकमील के लिए सऊदी ताउन का ख्वाहां है। SIFC मंसूबों को तेज रफ्तारी से मुकम्मल करने का मौसर प्लेटफॉर्म है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज का खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक तमन्नाओं और दिली एहतराम का पैगाम। अमरीका का पाकिस्तान के साथ तिजारती मुआहदे का ऐलान। सदर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, मुआहदे की तफसीलात जल्द दुनिया के सामने रखेंगे। डील के तहत अमरीका और पाकिस्तान मिलकर तेल के ज़खायर तलाश करेंगे। दोनों हुकूमतें मिलकर ऑयल कंपनी का तय करेंगी। हो सकता है एक दिन पाकिस्तान भारत को तेल फरोख्त करे। अमरीका से तिजारती डील होने पर पाकिस्तान का खैर मकदम। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है, अमरीकी सदर का पाक अमरीका तिजारती मुआहदे पर तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। पाकिस्तान और अमरीका में तिजारती मुआहदा कामयाबी से तय पा गया। ये तारीखी मुआहदा हमारे बढ़ते हुए ताउन को मजीद फरोग देगा। आने वाले दिनों में हमारी देर पास शराकतदारी की हुदूद को मजीद वुसअत दी जा सकेगी। नायब वजीर आजम वजीर खारजा इसहाक डार का भी मुआहदे पर इजहार तशक्कुर। वजारत खजाना के मुताबिक मुआहदे का मकसद दो तरफा तजारत का फरोग और मंडियों तक रसाई को बढ़ाना है। मुआहदे से सरमायाकार राग़िब होंगे। बाहमी दिलचस्पी के शोबों को फरोग हासिल होगा। पेशरफ्त वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स और तजारती नुमाइंदे से मुलाकात में हुई। मुआहदे के नतीजे में बाहमी टैरिफ में कमी आएगी। खासतौर पर अमरीका में पाकिस्तानी मसनूआत पर लगने वाला टैरिफ कम होगा। तवानाई, मादनियात, IT, क्रिप्टो करेंसी और दीगर शोबों में ताउन का नया दौर शुरू होगा।
सदर ट्रंप ने ठीक कहा, भारत की मईशत मुर्दा हो चुकी है। भारतीय ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने ट्रंप के बयान को हकीकत करार दे दिया। कहा, दुनिया जानती है मोदी सरकार ने भारत की मईशत तबाह कर दी। वजीर आजम और वजीर खजाना के अलावा ये सब जानते हैं भारतीय मईशत मुर्दा है। मोदी सिर्फ सनतकार गौतम अडानी के मफादात के लिए काम करते हैं। मोदी ने अडानी को नवाजा, नौजवानों का मुस्तकबिल तबाह कर दिया, नौकरियां नहीं हैं। हुकूमत ने हमारी मईशत, दिफा और खारजा पॉलिसी को तबाह कर दिया। भारतीय ऑपोजिशन रहनुमाओं ने ट्रंप के बयान को मोदी हुकूमत की नाकाम खारजा और मुआशी पॉलिसी से ताबीर किया। भारतीय मुआशी तज्जियाकारों ने भी सख्त मायूसी का इजहार किया। एफबीआर ने रवा माली साल के पहले माह जुलाई का टैक्स हदफ पूरा कर लिया। एफबीआर ने जुलाई के दौरान 755 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा किया। जुलाई के दौरान हदफ से ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा किया गया। एफबीआर ने जुलाई के लिए 748 अरब रुपए का टैक्स हदफ मुख्तस किया था। जराए एफबीआर। वजीर आजम का विजन है, मुल्क चलाने के लिए टैक्सेस नेट बढ़ाया जाए। टैक्स इकट्ठा करना आसान नौकरी नहीं, सख्त फैसले करने पड़ते हैं। हुकूमत की जानिब से टैक्स निज़ाम में शफाफियत के लिए कोशिशें की जा रही हैं। टैक्स नेट बढ़ाने के लिए इस्लाहात की बहुत ज़रूरत है। जो पहले से टैक्स अदा कर रहे हैं उन पर ज़्यादा बोझ नहीं डालना चाहिए। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का टैक्स बार समिट 2025 से खिताब। कहा, कानून साजी में टैक्स दहिंदगान का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। गुर्बत की लकीर से निकालने के लिए टैक्स दहिंदगान से ही उम्मीदें हैं। पाकिस्तान के आगे बढ़ने से हम सब आगे बढ़ेंगे। बैरूनी अदायगियों की वजह से स्टेट बैंक ज़खायर में कमी। एक हफ्ते में 15 करोड़ 30 लाख डॉलर कम हो गए। स्टेट बैंक ज़खायर 14 अरब 30 करोड़ 39 लाख डॉलर पर आ गए। कमर्शियल बैंकों के ज़खायर में भी कमी, 5 अरब 46 करोड़ 9 लाख डॉलर से घटकर 5 अरब 30 करोड़ 31 लाख डॉलर हो गए। मुल्की ज़र मुबादला के मजमूई ज़खायर में भी गिरावट, 19 अरब 91 करोड़ 80 लाख डॉलर से कम होकर 19 अरब 60 करोड़ 70 लाख डॉलर हो गए। इंटरबैंक में डॉलर 8 पैसे सस्ता 282 रुपये 87 पैसे का हो गया। सोने की कीमतों में कमी, फी तोला सोना 2000 रुपये सस्ता 3,53,000 रुपये का हो गया। मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स बंद। वजारत सनत व पैदावार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वजीर आजम और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने की मंजूरी दी। सिर्फ वो स्टोर्स खुले रहेंगे जहां से सामान गोदामों में मुंतकिल किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत चीनी की दस्तयाबी से मुतल्लिक इजलास। चीनी की दरामदात, कीमतों और सप्लाई पर गौर किया गया। दफ्तर नायब वज़ीर आज़म के मुताबिक दरामदी चीनी सितंबर के आखिर तक कराची पहुंचना शुरू हो जाएगी। हुकूमत की आवाम को रिलीफ, कीमतों में इस्तेहकाम और वाफिर सप्लाई यकीनी बनाने की यकीन दहानी कराई गई। इसहाक डार ने कहा, आवाम के मफादात का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। पाकिस्तान ने रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च कर दिया। चीन के जेचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर में लॉन्चिंग की गई। ये पाकिस्तान का दूसरा रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। जमीन के मुशाहदे, ज़राई निगरानी, माहौलियाती तज्जिए के शोबों में इनकलाब बर्पा करेगा। सैटेलाइट सीपैक इलाकाई मनसूबाबंदी, कुदरती वसाइल के इंतजाम के मंसूबों की निगरानी करेगा। सैटेलाइट नकलो हमल के नेटवर्क्स और जोग्राफियाई खतरात की निशानदही भी करेगा। तर्जुमान स्पार्को का बयान, पाकिस्तान के 5 सैटेलाइट पहले ही खला में है। सदर आसिफ अली जरदारी की पाकिस्तानी साइंसदानों को मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान को अपने साइंसदानों की सलाहियतों पर फख्र है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट की कामयाब लॉन्चिंग पर कौम को मुबारकबाद। पंजाब में बारिशों का अलर्ट जारी। लाहौर, रावलपिंडी और गुजरांवाला में शदीद बारिशों के बायस अर्बन फ्लडिंग का खदशा। कसूर, शेखुपुरा, जेहलम, गुजरात और सियालकोट में शदीद बारिश मुतवक्के। दरियाए सतलुज में पानी की सतह बुलंद। गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी की सतह 13 फीट तक जा पहुंची। तमाम महकमों को अलर्ट रहने का हुक्म। दरियाए चनाब में भी पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड। लिया में सैलाबी रेलों से तबाही, दर्जनों देहात ज़ेरे-आब, हजारों एकड़ पर खड़ी फसलों को नुकसान। दरियाए सिंध में
गुड्डू बैराज के मकाम पर दरमियाने दर्जे के सैलाब की सूरत हाल बरकरार। घोटकी में दरियाए सिंध का पानी कच्चे इलाकों में दाखिल, सैकड़ों एकड़ पर फसलें ज़ेर-ए-आब। इलाका मकीन अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी करने लगे। रावल डैम में पानी की सतह बुलंद होने पर स्पिलवेज खोल दिए गए। डैम में पानी की सतह 1750 फीट रिकॉर्ड की गई। बारिश के बायस मरी रोड बाड़ा गली के करीब लैंडस्लाइडिंग, दरख्त गिरने से सड़क आर्जी तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद, सयाहों की गाड़ियां फंस गईं। गुजर में गुज़िश्ता रात बारिश के बाद सैलाबी रेले से तबाही, 22 घर 18 दुकानें मुकम्मल तबाह, 42 घरों को जुज़वी नुकसान, सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें, बागात और जंगलात मुतासिर। गोपुस खटम के मकाम पर सैलाबी रेले ने दरियाए गजर का रुख मोड़ दिया। गिलगित चित्राल रोड रियाई कटाव के 22 मुकम्मल तबाह, बालाई इलाके फंडर का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। शुगर के बालाई इलाके सेनो बरालदो में सैलाब की तबाहकारियां, दूसरे रोज भी सैलाबी पानी में कमी ना आ सकी। मुसलसल कटाव, ज़रई अराज़ी को मुस्तकिल नुकसान का खदशा। गंदम की तैयार फसलें मुतासिर, सैलाब से मुतासरा इलाके आफत ज़दा करार, नोटिफिकेशन जारी। आफत ज़दा करार दिए जाने वाले अजला में गिलगित, नगर, गजर, दयामीर, सकरदू, घांचे और घरमंग के मुतादिद इलाके शामिल हैं। कौमी असम्बली, सेनेट और पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर को एक ही दिन सजा सुनाई गई। हम फैसलों को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। ये फैसले अदालती निज़ाम पर सवालिया निशान हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान अदलिया की आज़ादी को यकीनी बनाए। अपोजिशन रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज खोखर का APC से खिताब, कहा हुकूमत इख्तलाफ राय का खात्मा चाहती है। इख्तलाफ राय खत्म करके फाशिज्म को फ़रोग़ दिया जा रहा है। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने PTI रहनुमाओं की सज़ा के खिलाफ APC में करारदाद पेश की। चीन में ट्रॉपिकल तूफान की तबाहकारियां, 60 से ज्यादा अफराद हलाक, 9 लापता। बारिशों और सैलाब के बायस दर्जनों सड़कें बंद, 130 से ज्यादा देहात बिजली से महरूम। हंगामी हालात की वजह से 2,83,000 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। उधर समुद्री तूफान कोमे चीन के शहर शंघाई से टकरा गया। निज़ाम जिंदगी मफलूज, फेरी सर्विस मुअत्तल, सैकड़ों परवाजें मनसूख कर दी गई।